यहाँ लोगों की कमर जो पहले ही बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है वो मुकम्मल टूट जाएगी महंगाई से। पहला तो ये प्रॉब्लम है। अब इन्होंने देखिए बात क्या की, पहले इन्होंने कहा, जो आपसे उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जी हमने आके शुरू, ये तो हमाद अज़हर साहब ने आखिरी दिन खत लिखा और बात की। अगर आप इनका पुराना क्लिप उठा के दिखाएं तो इन्होंने कहा था कि इस हुकूमत ने तो रूस से बात ही नहीं की थी तेल की। अब जब ये एक फ़ॉरेन टीवी पे बैठे, CNN पे बैठे, तो इनका प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तानी टेलीविज़न क्या, पाकिस्तानी पार्लियामेंट में भी झूठ बोलने में कोई मिनट नहीं लगाते, लेकिन जो ही बाहर जाते हैं और उनको पता होता है कि अगले जो है वो उसको पता भी है मामलात का, तो वो फिर वहाँ पे वो सच बोल देते हैं। वहाँ पे इन्होंने कह दिया कि ये बात हुई थी और हमाद अज़हर ने वो लेटर भी शेयर कर दिया ट्विटर के ऊपर। अब इन्होंने अभी आपके प्रोग्राम में ये कहा कि ये लेटर जो है वो उन्होंने एक दिन पहले शेयर किया था, इससे पहले तो उन्होंने शेयर नहीं किया था। हमने पूरी डिटेल्ड कैबिनेट मीटिंग में अगर ये निकलवाएं, मैंने इनसे पहले भी कहा था मिफ्ता से कि, और इनको कहा था कि शौकत तरीन साहब और हमाद अज़हर को आपको बुला के समझना चाहिए कि आप लोग गलती क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो रूस से बात हुई थी वो ये हुई थी, जो उस दौरे में जो है वो मैं भी चूँकि साथ था तो मुझे पता है 30 रुपये तेल जो है वो हमें सस्ता मिल रहा था। लेकिन फवाद भाई, पाबंदियों में किस तरह खरीद सकते थे जब पाबंदियां लगी हुई हैं UN की? तो पाबंदियां कहाँ हैं? अमेरिका, ये इंडिया कैसे खरीद रहा है, श्रीलंका कैसे खरीद रहा है, पूरा यूरोप कैसे खरीद रहा है? ठीक है, हमारे लिए पाबंदियां स्पेशल, तो आपने भी कुछ सिस्टम बनाना था ऐसा। दुनिया के लिए पाबंदियां नहीं है, हमारे लिए पाबंदियां। बिल्कुल। अब सर मेरा सवाल कि सुप्रीम कोर्ट से मंशरूत कर दिया है प्रोटेक्शन और इजाजत को, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं देती या सुप्रीम कोर्ट में केस ही एंटरटेन नहीं होता तो एक लम्हा रुकिएगा, जी जी एक प्लीज, उस पर भी मैं आ रहा हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, अब प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने रूस से तेल नहीं लिया, यूक्रेन और वो जो गंदम की बात कर रहे हैं रशिया से, वो तो 1 साल पुराना हमारा G2G उनसे साइन हुआ है, और ये कह रहे हैं कि गंदम की नहीं। अब प्रॉब्लम इनका ये हो गया है कि इनको जिस तरह से उन्होंने माना कि अब रूस इनको नहीं दे रहा, क्योंकि रूस समझता है ये पपेट गवर्नमेंट है अमेरिका की, और पपेट गवर्नमेंट के साथ वो चलना नहीं चाह रहे हैं, वो इनको क्यों जो है वो अपना एंटरटेन करें। अब यहाँ पे आके इन्होंने पाकिस्तान को फंसा दिया है, जहाँ पे इनके पास पैसे नहीं हैं कि ये एनर्जी को सब्सिडाइज कर सकें, और बाहर से सस्ती एनर्जी जो है इनको देने को कोई तैयार नहीं है। और अगले 20-25 दिन में पाकिस्तान को एक बहुत बड़े क्राइसिस का ये शिकार कर देंगे। जिस तरह से आपने अभी देखा, खुर्दनी आयल हमारा जो घी है उसमें 260 रुपये का इजाफा हो गया। सो जो प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान का है वो ये है कि अगले 1 महीने के अंदर पाकिस्तान में जो महंगाई की ऐसी एक कमर तोड़ जो आने वाली है कि जिसका मुकाबला करना एक बड़ा मुश्किल काम होगा, और उसके लिए जो है वो हमें तैयारी जो है वो करनी चाहिए। अच्छा, अब आइए आपके सवाल की तरफ। देखिए बात यह है, हमारा मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारा ये है कि ये आपको आवाम के पास जाना चाहिए फ्रेश इलेक्शंस के लिए। इसमें तकरीबन इस वक्त सारी पार्टीज़ के अंदर एक राय है, इवन जो पार्टीज़ हुकूमत में हैं उनमें वज़ीरों को छोड़ दें, जो लोग वज़ीर नहीं हैं उनसे भी अगर आप बात करेंगे वो कहेंगे इसके अलावा हल कोई नहीं है। अब ये लॉन्ग मार्च या शॉर्ट मार्च या ये सारी चीज़ें ये हो रही हैं आपको इस बात के ऊपर लाने के लिए कि आप इलेक्शन करवा दें। अगर ये हाँ इलेक्शन के लिए का, इलेक्शन के ऊपर करने के लिए, अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जब केस हेयरिंग हो रही थी रूलिंग की, इलेक्शन को हमने होने दिया होता, आज पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती। हम एक इस्तेहकाम की तरफ गए होते, हमारे यहाँ इलेक्शन तकरीबन होने वाले होते, और पाकिस्तान को एक इतनी बड़े जो एक पॉलिटिकल टर्मोइल है उससे ना गुजरना पड़ता। इसीलिए दुनिया भर में जो अदालतें हैं वो पॉलिटिकल क्वेश्चंस के रिजॉल्व करने से परहेज करती हैं, वो उसमें नहीं आती, वो कहती हैं वो खुद पॉलिटिशियन। तो इमरान खान साहब ने खुद पार्टी बना दी है सुप्रीम कोर्ट को ना, ये कह के आप हमें प्रोटेक्शन दें तो फिर हम लॉन्ग मार्च करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो खुद बन गई ना, जब आर्टिकल 69 ही सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट चली गई कि नहीं पार्लियामेंट के फैसले भी हम ही करेंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो पार्टी। अच्छा सर, तो फिर मेरा सवाल वही है, अगर सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं करती दरख्वास्त तो फिर आप लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे? जैसे रजिस्ट्रार ने उसमें एतराज लगा दिया, वो कह रहे हैं निचले कोर्ट्स में जाएं आप। देखिए नहीं वो एतराज तो ये तो रूटीन की बात है ना, वो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप
रूटीन में आप बरह रास्त नहीं आते, तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो आई एम श्योर आर्टिकल 184 में ये जो एतराज़ है ये तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली आपको सुप्रीम कोर्ट जो है उसको राइट ऑफ फ्री प्रोटेस्ट जो है वो देना पड़ेगा, क्योंकि देखें ना, ये मुल्क में सिर्फ फिर सियासत का हक जरदारी और नवाज शरीफ को तो नहीं है ना, बाकी लोग भी हैं, उनको भी ज़ाहिर है कि वो हक हासिल है, और वो पुरअमन एहतजाज का हक हर शहरी का हक है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी कैसी है।